अंकल यार उस दिन आपने बहुत अच्छा डायलॉग दिया था यार, आज भी सुना दो यार, कुछ अच्छा सा हो जाए नया। चलो ठीक है, सुना दो ये यार। पहले तो एक शेर देता हूँ तुम्हारे लिए मैं। हाँ चलो लो। देखो मूंगफली सेक रहा था चैन से, और एक कपन मजार, बिजली सी तन पे आ गिरी, सारा कपन जला दिया, और यहाँ भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया। हैं, मत आओ मेरे पास, रहने दो मुझे अकेला, लड़ने दो मुझे अपनी लड़ाई, कभी ना कभी तो झूठ का गला घोंटेगी सच्चाई, क्या करें साला एक मच्छर आदमी को जड़ा बना देता है। ऊंची दुकान, फीका पकवान, खद्दड़ की लंगोटी, चांदी का पिगदान, 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा दिल क्या कर। टोपी लगाकर मच्छर कहता है देश के लोगों में क्षमता की भावना आ रही है, इसीलिए बड़ी मछली छोटी को खा रही है। हमारे चुने हुए कुत्ते हम ही को काटते हैं, हमारी हिस्से की बोटियां आपस में बांटते हैं, उनके नापाक इरादों से नंगे रास्ते कांपते हैं, कल पैदा हुए बच्चे एक सांस लेते हुए आपते हैं। शैतानों की नाजायज औलादे तहलका मचा रही है, और हम भगवान के चहीते जानवर इंसान जिंदगी को गाली बनाकर बैठे हैं। क्या करें साला एक मच्छर आदमी को जड़ा बना देता है, एक मच्छर आदमी को जड़ा बना देता है। मंदिर मस्जिद की लड़ाई में मर गए लाखों इंसान, धर्म और मदद के नाम पर हो गए हजारों कुर्बान। जिसने अन्याय के विरुद्ध में बाली को मारा, रावण को मौत के घाट उतारा, पुण्य को पाप से उबारा, मुझे उस राम की तलाश है, मगर लगता है इस युग के राम को आजीवन वनवास है। क्या करे साला एक मच्छर आदमी को जड़ा बना देता है। गिरो सालो गिरो तो झरने की तरह गिरो, जो पर्वत की ऊंचाई से गिरकर भी अपनी सुंदरता खोने नहीं देता, जमीन की तह से मिलकर भी अपने अस्तित्व को नष्ट नहीं होने देता। लेकिन इतना सोचने के लिए वक्त है किसके पास, साला एक मच्छर आदमी को जड़ा बना देता है। ये मच्छर जिसका कीचड़ों में घर है, नालियों में बसेरा है, इसकी पहचान ये है कि ये तेरा है ना मेरा है। ये मच्छर हिजड़ा बना देगा। कभी शैतान आएंगे मेरे दरवाजे पर दस्तक देंगे, मेरे जहम की तलाशी लेंगे, फिर जल उठेंगे, उस वक्त मैं डरूंगा नहीं। अपने शरीर को ढाल बनाऊंगा, हाथ को तलवार बनाऊंगा, एक ना एक दिन तुम मेरे हाथ को चूमोगे। करो आज मुझे नीलाम करो, बदनाम करो, नीलामी के लिए क्या है मेरे पास, बस जलते हुए आंसुओं का एहसास, मगर मैं तुमसे बदला लूंगा। तुम्हारी आखिरी बोनी पर मेरे 2 सांसों के बीच का ठहराव तुम्हें फोकट में दूंगा। क्या करे साला एक मच्छर आदमी को जड़ा बना देता है। अरे प्यार की बात नहीं है, मधु मेरे साथ है, मधु नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्या करे, मोहब्बत तो एक धोखा है। कौन सी मोहब्बत, कैसी मोहब्बत, जो मोहब्बत तो पैसे वालों की रखेल बन चुकी है। इसलिए लोग मोहब्बत का दरवाजा खटखटाने के बजाय रंडी की चौखट चुनते हैं। इन्हें गिनी भुक्कल लड़कियों की वजह से ये मोहब्बत एक नौटंकी बनकर रह गई है। नहीं वागले, हम ब्रिगेडियर सूरदेव सिंह हैं, पार्टी वालों को तो उसी वक्त जवाब देंगे। ये तो हमारे मोदी जी के एक कमल के फूल का कमाल था। अगर पार्टी वाले भूले से उनके रुमाल को हाथ लगा बैठते तो जलकर खाक हो जाते। गेंडा स्वामी, हम ब्रिगेडियर सूरदेव सिंह है। योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर वागले इस केस की छानबीन में कर रहा हूँ। इस केस के बारे में अदालत से कुछ कहने की इजाजत चाहता हूँ। सरकारी वकील का कहना यह है कि अनीता चौधरी की लाश के पास संजय चौहान का पर्स मिला है। हो सकता है वो पर्स बेहोश राधा टंडेल को उठाते वक्त वहां गिर गया होगा। अब इनका कहना यह है कि राधा टंडेल ने इन लड़कों के खिलाफ बयान दिया है। यह भी तो हो सकता है कि उसने वो बयान किसी के दबाव में आकर दिया हो, या फिर जिस डॉक्टर ने कत्ल और बलात्कार की रिपोर्ट बनाई है वो खरीदा गया हो। कोई परवाह नहीं मुझे इस बात की, मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से। कौन सा कानून, कैसा कानून, ये कानून तो अच्छे मुजरिमों की रखेल बन बैठा है। इसलिए लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चुनते हैं। इन खिलाड़ियों को अगर मैंने सच्चा कानून न सिखाया तो मेरा नाम भी शिवाजी राव वागले नहीं। कंट्रोल मजनू कंट्रोल।